हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में अजित पवार के बारे में, जिन पे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे। ईडी, सीबीआई, बीजेपी के रहते कई बार उनको परेशान किया गया था। पर पहले से जब से उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी धुन लगाई तो शायद उनके आरोपों की झड़ी खत्म हो गई। और हाल फिलहाल की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने उनको क्लीन चिट दे दी है। अब इस पे विरोधियों ने हमला बोल दिया है कि ये सब बीजेपी की मेहरबानी है। दोस्तों, अगर आप चल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र में अजित पवार के बारे में, जो आज अपने चाचा का परिचय का मोहताज नहीं है। उन्होंने चाचा की बैंड बजा के बीजेपी की डुगडुगी बजा दी और बीजेपी के साथ सरकार में समर्थन दे दिया। और आज उप मुख्यमंत्री बन के दोबारा बैठे हुए हैं। पर उनके पहले भी उनके पास बहुत सारे आरोप थे जिनको बीजेपी, ईडी, सीबीआई लगाती थी। पर जैसे ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के साथ हाथ मिलाया था, वो सारे उनके जितने भी कारनामे थे वो बंद बक्से में चले गए। बीजेपी ने सारा ईडी, सीबीआई जिन पे आरोप लगते रहते हैं, बीजेपी जो वॉशिंग मशीन अपने आप को कहलाती है, कि जितने भी आरोप लगे हो, अगर वो बंदा बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो शायद वो आरोप रातों रात धुल जाते हैं, जिनका बीजेपी के मंत्री ने कई बार बखान किया है। और ईडी भी उनके कार्य करती है। ऐसे उन पे आरोप नित्यारोप पड़ते लगते रहते हैं। अजित पवार पे बहुत सारे ऐसे संगीन केस चल रहे थे, पर जिसके चलते बीजेपी में, क्योंकि चाचा ने पहले भी कहा था कि अगर अजित पवार मेरे साथ रहते तो बीजेपी उनको घेर लेती। इसके चलते वो जान छुड़ाने के लिए बीजेपी में सबसे पहले भाग गए और चाचा की पार्टी को भी ले गए। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करी, उन्होंने सर्फ के पानी से अपने आप को धो लिया और सारे संगीन आरोप उनके माफ होते नजर आ रहे हैं। अब उस पे उनके बीजेपी के नेता कह रहे हैं तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात है। तो ऐसी बातें तो आम प्रदेशों में चल रही हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अन्य प्रदेश हो। पर बीजेपी के चलते किस पे मेहरबानी कब हो जाए, ये आंकड़े अलग हैं। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात अलग है, पर अजित पवार को क्लीन चिट मिलना किसी के गले नहीं उतर रहा है। बीजेपी ने तो इस पे अपनी ताल ठोकी है कि वो बहुत अच्छे आदमी है। जब तक वो बीजेपी में नहीं थे तब तक वो बुरे आदमी थे, जैसे बीजेपी में आए वो अच्छे आदमी हो गए। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उनको कैसे राहत मिली वो तो एक अलग मुद्दा है। पर विपक्ष ने इस बार बीजेपी को दोबारा लपेटा है और उनको बोला है कि ये सब बीजेपी की मेहरबानी है। अजित पवार, अगर शरद पवार इंडिया गठबंधन में रहते तो बीजेपी उनको सांस लेना दुर्भर कर देती। पर अजित पवार को भी मालूम था कि क्लीन चिट चाहिए तो बीजेपी ही दे सकती है, या उनके हवाले से मिल सकता है। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए और अपने चिट्ठों को धोने के लिए बीजेपी की अमृत वर्षा में नहा लिए। और देखा जाए तो अजित पवार आज उन आरोपों से मुक्त होते नजर आ रहे हैं और उनको क्लीन चिट मिल गई है, जिसके लिए वो बड़बोले जाने जा रहे हैं। बीजेपी के संग में रहने से अजित पवार के जितने भी केस चल रहे थे, कुछ केसों पे उनको क्लीन चिट मिलती नजर आ रही है। इसको विपक्ष बीजेपी का साथ और नौटंकी आरोप बता रहा है कि बीजेपी उसको परेशान करती है जो बीजेपी को परेशान करता है। पर जो बीजेपी में आ जाता है वो समझो कि सारे पापों से धुल जाता है। ऐसे अजित पवार का आंकड़े को लेके बीजेपी को विपक्ष ने घेरा है, चाहे इंडिया पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की कर्म की नौटंकियां हैं। और अजित पवार इसलिए बीजेपी में टिके हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने बीजेपी को छोड़ा तो शायद बीजेपी उनको नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि फिलहाल अजित पवार को क्लीन चिट मिल गई है और फिलहाल अब बीजेपी पे और उनकी पार्टियों पे विपक्ष ने हमला बोला है कि सब ये बीजेपी की मेहरबानी। अब क्या सच है क्या झूठ है, ये तो आपस के मुद्दे हैं। पर अजित पवार इसका फायदा उठा गए हैं और अजित पवार को क्लीन चिट मिल गई है। अब आगे जाने उनको कितने मामलों में क्लीन चिट मिलेगी, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कैसे राहत मिलेगी और विपक्ष क्या हमले बोलेगा, इस विषय में नजर बना के रखेंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।